हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस YouTube चैनल पर सभी विद्यार्थियों का वेलकम। चलिए दोस्तों, मैं अपनी अगली क्लास को कंटिन्यू करता हूं। हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं कि लीप वर्ष क्या होती है, साधारण वर्ष क्या होती है। ठीक है दोस्तों, और लीप वर्ष को मतलब क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। कैलेंडर। आज हम क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे अपने पे कि 15 अगस्त 1995 कौन सा दिन था और 26 मई 2015 को कौन सा दिन था। चलिए दोस्तों, मैं निकालना स्टार्ट करता हूं। चलो, पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से बताऊंगा। ठीक है, देखो, मैं पहला क्वेश्चन करता हूं। जी, देखना दोस्तों ध्यान से। 15 अगस्त 1995 क्या दिन होगा, यही तो कह रहा है। देखो, मैं सबसे पहले इनकम्प्लीट यानी कि जो हमारी साल अभी पूरी हुई नहीं है उसे रहने देंगे, और जो हो चुकी है उसे लेंगे सबसे पहले। देखो, हमारी 1994 पूरी हो चुकी है, तो मैं क्या करूंगा, जो 1900 का कोड होता है एक, ठीक है, 94 हमने ऐसी कैसी रखी प्लस इस 94 में हमारे लीप वर्ष भी तो होंगे 23। कितनी है? 23 वर्ष है। देखो, मैं बता रहा हूं कि लीप वर्ष मैंने कैसे निकाला। 94, 4, 4 दूनी 8, एक बचा, और 7 12। इसमें शेष बार बचे उससे कोई मतलब नहीं है, जो जितनी बार जा रहा है उससे मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, चलो इनको जोड़ो। देखो, मैं यही 7 से डिवाइड दे रहा हूं। देखो, 7 31, यहाँ कितना बच गया? 2, है ना। अब देखो, 95 और एक, सॉरी 94 और एक 95, 95 और 2 97। आप 7 से भाग दे दो, कोई दिक्कत तो नहीं आता। चलो, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन छोटा करने के लिए यहाँ 7 से डिवाइड दिया, क्योंकि हमें 7 से तो भाग देना ही देना है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें भाग दूंगा। देखो, 7 एकम 7, कितना बच गया? 2। अब यहां डाल लो। अब मैं भाग दूंगा 7 का इसमें फिर से। तो 7 21 होता है हमारा, बचा कितना? 6। जो शेषफल हमारा कितना बच रहा है? 6, यानी कि विषम दिन हमारे कितने इसमें? 6 दिन है। ये तो हो गए 6 दिन काट कर। ठीक, अब देखो, अब जो कंप्लीट, अब जो चल रही है उसे लेंगे हम। देखो, अब ये मेरे को ये बताइए कि इसमें कोई लीप वर्ष है? ये ये वाला कोई लीप वर्ष नहीं, तो हम क्या करेंगे, छोड़ो। अब हमें 15 अगस्त तक चलना है। कहां तक चलना है? 15 अगस्त तक। तो मैं क्या करूंगा, अब जनवरी से तो चलेंगे हम लोग, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। ठीक है दोस्तों, यहां तक किसी को दिक्कत? देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अब आप लोग सोच रहे सर आपने मतलब मई, जनवरी का 3। देखो दोस्तों, जनवरी में हमारे होते 31 दिन, और मैं इससे 7 से भाग दूंगा तो विषम दिन हमारे कितने बचेंगे? 3 ही तो बचेंगे। 7 चौक 28, 3 ही तो बचेंगे। अब देखो, इन्हें याद करने का तरीका, कुछ लोग हैं, 12 महीने तो होते हैं हमारे, इसमें कोई 31 का पड़ता है, कोई 30 का पड़ता है, और कोई हमारा 29 का या 28 का भी पड़ता है। तो जो 29 और 28 और 30 को तो मैं याद करा दूंगा। देखो, बहुत अच्छी ट्रिक है कि जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 की फरवरी या 29 की, बाद बाकी सब 31। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 या 29 की, बाद बाकी सब 31। ठीक है दोस्तों, चलो अब मैं इनको ऐड करता हूं। देखो, 3 3 6 3 9, और 9 3 12 2 14 कट गए हमारे, कोई दिक्कत नहीं आता। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें भाग दूंगा मैं, किसमें? इसमें 7 का, 7 दूनी 14, एक तो यहां बचेगा। देखो, 1 और 2 कितने होंगे? 3। 3 हमारे दिन इसमें, तो अब इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया? 9। मैं इसमें 7 से भाग दूंगा, कितनी बार गया? एक बार। बचा कितना? विषम दिन 2। अब 2 नंबर में क्या होता है? मंगलवार। आपका आंसर मंगल। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसका एक और तरीका है इसी सवाल का।
ठीक है, देखो मैं 7 से यहाँ डायरेक्ट भाग दे रहा हूं, 7 से कितनी बार गया, एक बार गया, 2 बार गया, बचा कितना शेषफल 1। ठीक है, अब अगस्त, अब देखो दूसरा तरीका ये है कि हमें याद कोड याद करना पड़ेगा, 144, 025 और 036 और 146। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड इसमें कितना है, 3। ठीक है, अब मैं 97 में तुम क्या करोगे, 7 से भाग देंगे हम, 95, सॉरी देखो 95 में भाग देके दिखा रहा हूं यहाँ 7 से, 7 एकम 7, कितना बच गया, 7 तिया 21, कितना बच गया यहाँ 4 से, इस वाली तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को यहाँ। चलो अब इसमें हमारे लीप वर्ष कितने होंगे, अब मैं 95 में 4 से भाग दूंगा, 4 दूनी 8, 1 4 तिया 12, 23 विषम देने वाले कितने हैं, 23। देखो अब मैं इनको ऐड कर, 7 से मैं काट दू, 7 से 21, यहाँ 2 बच गया, देखो अब देखो जोड़ो ध्यान से, देखो कितना हो गया, 6 और 4 10, 10 दिन हमारे तो ये हो गए दोस्तों। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसमें भाग दूंगा किससे, 7 से, कितनी बार गया, 3 बार। अब मैंने 2 नंबर पे मंगलवार कर दिया, अब आप लोग सोच रहे हो सर 3 नंबर पे तो फिर तो बुधवार नहीं, इस कोड के अकॉर्डिंग तो इसमें कुछ डिफरेंस भी है दिनों में। देखो इनका कोड होता है, इसे साफ कर दो, चलो मंगलवार आपका आंसर है, ध्यान रखना। देखो जो मैंने ये डायरेक्ट किया है इसका कोड तो हो गया ही, अब संडे मंडे भी तो आएंगे, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। देखो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 25, इसका कोड ये होता है। तो देखो 3 नंबर में हमारा क्या, ट्यूसडे, तो मंगलवार, यहां भी मंगलवार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब जौन सा तरीका आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं अगला क्वेश्चन करता हूं। अब मैं इस वाले कोड से करूंगा जल्दी जल्दी, 44, 025, 036 और 146। ठीक है दोस्तों, अब इसके देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 1 2 3 4 5 6 0। ठीक है, अब देखो 26 मई, 26 मई 1997 को कौन सा दिन होगा दोस्तों। चलो देखो मैं क्या करता हूं, इसमें 7 से भाग दो, 7 21, कितनी बार गया, 3 बार, बचा कितना 5। मई का कोड क्या होता है, देखो यहाँ देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई का कोड 2। अब मैं क्या करूंगा, अब 97 में 7 से भाग दो, 7 एकम 7, बचा कितना 2। अब 7 से फिर इसमें भाग दो, 7 21 और 7 चौके 28, तो कितनी बार गया, तो जाएगा तो देखो 4 बार है तो ज्यादा जा रहा है, तो हम 7 21, बचा कितना 6, तो मैंने यहाँ 6 रख दिया। अब इसमें लीपर्स भी दोगे वो, चलो लीपर्स देखो, इसमें लीपर्स हम निकालना है 4 से भाग देकर, 4 दूनी 8, कितना बच गया हमारा 1 और 7। अब हम इसमें भाग देंगे 17 में, 4 चौके 16, एक शेषफल से कोई मतलब नहीं, हमारा 24 से मतलब है आंसर। देखो दोस्तों इनको ऐड करेंगे हम, देखो 5 और 2 7, कट गया क्योंकि हमें 7 से तो भाग देना ही है, और 7 से 21, यहाँ बचा 3, 6 3 कितने, तो 9, 9 में 7 से हम भाग देंगे तो कितना बचेगा शेषफल 2। अब 2 नंबर में क्या आता है इसमें, देखो मंडे, यानी कि सोमवार आंसर है आपका। ठीक है, क्लियर, चलो हाँ एक 18 वर्ष वाला और बता दे रहा हूं, क्योंकि चलो कोई दिक्कत नहीं, याद रखना, लिख दे रहा हूं 144, 025, 036 और
140। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 अगस्त, चलो 2015 को कौन सा दिन होगा बस। ठीक है, मैं 7 से भाग दूंगा 18 में। ठीक है दोस्तों, क्या 7 से, तो 7 दूनी 14, 4 बच गया। अब अगस्त का कोड कितना होता है 3। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड कितना है 3। अब 15 में 7 से भाग दूंगा, कितनी बार गया 2 बार, बचा शेषफल कितना 1। अब इसमें मैं 15 में 4 से भाग दूंगा तो कितनी बार गया 34 बार है। हमारे यहाँ में लीप वर्ष कितनी है 3। लो साहब, इनको ऐड करो, 3 और 1 4, 4 और 1 8, 4 4 8। अब मैं क्या 7 से भाग दूंगा तो 7 एकम 7, तो कितने शेषफल कितना बचा 1। अब 1 नंबर पे क्या है संडे। अब संडे तो नहीं होगा क्योंकि अभी तो अब हमारी 2 वर्ष भी तो आ रही है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें से -1 करेंगे संडे में से। देखो तो क्या आ गया सैटरडे, यानी कि शनिवार आंसर। ठीक है, अब मैं बता दूं कि मैंने माइनस कैसे किया। अगर हमारा इस ट्रिक से करोगे, मतलब इस तरीके से करोगे, तो हम क्या करेंगे, अगर 2000 आ रहा है तो हम -1 करेंगे। ठीक है, अगर हमारा 1900 आ रहा है तो हम क्या करेंगे 0 रहेगा। अगर हमारा 1800 आता है तो +2 करेंगे। अगर 1700 आता है तो हम +4 करेंगे। तब तो आपकी ये ट्रिक काम करेगी डायरेक्ट। और जो मैंने तरीका बताया था अपना वाला, जैसे कि जैसे मैंने बता रहा था मैं तुम्हें कि 18 अगस्त 1995 को कौन सा दिन था, तो मैंने बताया था कि एक कम क्या करते हैं हम, एक जो कंप्लीट वाली लेते हैं, तो 1994 हमारी कंप्लीट ईयर है होगी ना। तो मैंने बोला 1900 का कोड 1 होता है, बताया था। तो मैंने बताया था जहां अगर 300 बचे तो वहां 1 कोड होगा, जहां 400 बचे वहां क्या होगा 0 होगा, और जहां 200 बचे तो वहां 3 होगा, और जहां 100 बचे वहां 5 होगा। ये काम करेंगे कोड। ठीक है, बस अब आपको कौन सा तरीका है वो देख लेना। चलो अब मैं बात करता हूं 2005 का कैलेंडर। किस वर्ष पुनः दोबारा प्रयोग में लाया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। चलो 2005 का कैलेंडर, मैंने बोला कि अगर शेषफल और वर्ष, अगर 1 शेष बचे तो 6 वर्ष जोड़ेंगे। अगर हमारा 2 बच रहा है तो हम क्या करेंगे 11 जोड़ेंगे। अगर हमारा 3 बच रहा है तो हम क्या जोड़ेंगे 11 बचेंगे। अगर 0 बच रहा है तो हम क्या करेंगे 28 वर्ष जोड़ेंगे इस साल में। अब देखो मैं क्या करूंगा भाई, कि जो लास्ट के 2 डिजिट है 2005 का, तो मैं इसमें 4 से भाग दे रहा हूं। 4 एकम 4, कितना बच गया 1। अब 1 वर्ष, अब 1 शेषफल आ रहा है तो मैं क्या करूंगा 6 वर्ष जोड़ दूंगा। तो हमारे ये 2011 में कैलेंडर, ये इसका प्रयोग दोबारा होगा। 2005 का कैलेंडर 2011 में फिर से प्रयोग होगा। ठीक है, अगर मैंने बोला कि बताइए कि 2010 का कैलेंडर किस वर्ष प्रयोग में लाया जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसमें 4 से भाग दो तो सीधा सीधा यही 4 दूनी 8, 2 बच रहा है, 2 शेषफल बच रहा है, तो हम क्या करेंगे 11 वर्ष जोड़ दो इसमें। तो ये 2021 में जाकर हमारा ये कैलेंडर फिर से दोबारा प्रयोग में होगा। अब मैं बात करूंगा 1900, चलो 1949 ले लो। 1949 का कैलेंडर किस वर्ष पुनः दोबारा प्रयोग में लाया जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसमें, इस वाले में 4 से भाग देंगे। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 1 शेषफल बच रहा है, तो मैंने 1 शेषफल बचे तो 6 जोड़ दो इस वर्ष में। तो 1955 में आकर ये इस कैलेंडर का फिर से प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर दोस्तों आप लोगों को अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगली वीडियो नोटिफिकेशन लेने के लिए लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, थैंक यू।